हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम जेई पीवाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विद इट्स साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड in the positive x direction in a space containing a variable magnetic field in the positive z direction. The field has a gradient of 10 to the power minus 3 Tesla per centimeter along the negative x direction, and it is decreases with time at the rate of 10 to the power minus 3 Tesla per second. If the resistance of the loop is 6 milliohm, the power dissipated by the loop as heat is. देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर लूप में हमें गिवन है, ये रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो विड्थ है, ब्रेथ है, वो कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, विद इट साइड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखो ये इस तरीके से मूव कर रही है, ये एक्स डायरेक्शन होगी मेरे पास, ये वाई डायरेक्शन होगी यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जेड डायरेक्शन, ये इस तरीके से जेड डायरेक्शन हो। ठीक है, इन अ स्पेस कंटेनिंग अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, द फील्ड हैज़ ग्रेडियंट 10 to the power minus 3 टेस्ला पर सेकेंड। देखो यहाँ पर हमें डी बी दिया हुआ है और डी बी बाई डी एक्स दिया हुआ है 10 to the power minus 3 टेस्ला। ठीक है, अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट इज़ डिक्रीजेज विद टाइम एट द रेट ऑफ। और एक और चीज़ गिवन है हमें, डी बी बाई डी टी, वो कितनी है, 10 to the power minus 3 टेस्ला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली जो EMF इंड्यूस होगा वो यहाँ पर EMF जो इंड्यूस होगा वो डी बी बाई डी एक्स की वजह से भी होगा, जिसे हम मोशनल EMF बोलते हैं। ठीक है, मोशनल EMF बोलते हैं। ओके, एंड सेकेंड इज़ डी बी बाई डी टी, यहाँ पर जो टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसकी वजह से भी होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डी बी, यहाँ पर इंड्यूस EMF E1 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो E1 जो है वो हम बात कर रहे हैं, देखो इसको लिखेंगे B डॉट A फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, B डॉट A फॉर्मूला है अगर हमारे पास, तो यहाँ पर B डॉट A लिखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डी बी बाई डी एक्स के बारे में। तो इसके डी बी बाई डी एक्स के लिए मुझे बात करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी बी बाई डी टी। और यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू ए, इस तरीके से लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से E1 की वैल्यू जो हो जाएगी, डी बी बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, 10 to the power minus 3। तो 10 to the power minus 3 टेस्ला पर सेंटीमीटर है, 10 to the power minus 3 जो है ये टेस्ला पर सेकेंड है। तो टेस्ला पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, पर मीटर में 10 to the power minus 2 से डिवाइड कर देंगे। डी एक्स बाई डी टी ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी जो है वो किसका काम करेगी, वेलोसिटी का। और वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो इसको भी देखो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 2। ओके, और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी वैल्यू हो चुकी है। एरिया की बात करें अगर अपन, तो 12, ठीक है, इंटू 10 to the power minus 2 इंटू 5 इंटू 10 to the power minus 2, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ होगी। अब देखो यहाँ से हम E1 के लिए बात करें, तो 10 to the power minus 2 से ये कट कैंसिल आउट कर दिया, तो 10 to the power minus 1 हो गया। ये हो गया 5 इंटू 12 इंटू 5, और ये हो गया हमारे पास 4 10 to the power minus 6। ठीक है, तो यहाँ पर E1 जो है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 300 इंटू 10 to the power minus 7। तो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 30 इंटू 10 to the power minus 6 वोल्ट, ये हमारे पास E1 इंड्यूस हो चुका है। ये किसकी वजह से हुआ है, डी बी बाई डी एक्स की वजह से। अब ऐसे कैसे हम E2 निकाल लेते हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे डी बी बाई डी टी इंटू ए। अच्छा, मैं यहाँ पर एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डी बी डॉट ए कोस थीटा होता है। तो थीटा देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर भी है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दोनों के बीच में कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। तो E2 के बारे में हम बात करें यहाँ पर डी बी बाई डी टी, तो डी बी बाई डी टी हमारे पास गिवन है कितना, 10 to the power minus टेस्ला पर सेकेंड गिवन है यहाँ पर। ठीक है, डी बी बाई डी टी 10 to the power minus 3 टेस्ला पर सेकेंड गिवन है।
तो यहाँ पर dV/dt की वैल्यू डाल देंगे हम डायरेक्ट 10⁻³ और एरिया की बात करें तो एरिया वही 12 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और 5 × 10⁻²। ओके, तो यहाँ से E2 की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, और यहाँ पर 60 × 10⁻⁷, तो इसको E2 को लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷। अब देखो हमारे पास E नेट चाहिए हमें, ठीक है, दोनों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से EMF इंड्यूस हो रहा है, मोशनल EMF की वजह से भी EMF इंड्यूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये इसको फर्स्ट बोल देता हूँ मैं, इसको सेकंड बोल देता हूँ। तो यहाँ E नेट जो है वो क्या हो जाएगा, E1 + E2। E1 की वैल्यू कितनी है 30 × 10⁻⁶, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ -6 आएगा, ओके, क्योंकि ये 6 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 10⁻। तो यहाँ पर देखो दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 36 × 10⁻�6। अब हमसे क्या पूछा गया था, पावर। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं E²/R। यहाँ पर E जो है वो हो जाएगा 36 × 10⁻⁶ का स्क्वायर, ओके, अपॉन में R जो है वो हमको दे रखा है 6 मिली वोल्ट, ठीक है। कितना गिवन है यहाँ पर, R की वैल्यू जो है वो हमें 6 मिली ओम दे रखा है। तो 6 मिली का मतलब 10⁻⁻3, ओके, ओम। तो यहाँ पर देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 36 × 10⁻6 × 10⁻6, ओके, यहाँ हो जाएगा 6 × 10⁻3। तो 6 से 36 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 216, और ये पावर -3 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये -6 और -3 10⁻⁹ हो जाएगा। ये 10⁻⁹ यहाँ पर हमारे पास हो चुका है। तो अगर इसको कंपेयर करें, ये पावर वोट में आ चुकी, पावर वोट में ये, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो 10⁻⁹ पहले से हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर P की जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा वो कितना होगा 216, ठीक है, 216। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।